मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2124 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 12 पद 6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। कल हम ये देखे थे कि वर्तमान समय में कोई पिता अपनी संतान को जिससे वो प्रेम करता है उसका सुधार के लिए ताड़ना करता हो, तो वास्तव में वो परमेश्वर का ही स्वभाव का अनुकरण कर रहा है। इसलिए ही बच्चे जब बार बार समझाने के बाद भी गलती को दोहराता हो तो उसकी ताड़ना करनी अनिवार्य है। ये एक पवित्र शास्त्रीय मार्गदर्शन भी है जो हमें परमेश्वर की ओर से दिया गया है। हमारे बच्चों को सुधारने का समय वो नहीं है जब वो जवान हो जाते हैं। बाइबल कहती है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उसे न हटेगा। नीति वचन 22:6। ये आयत अंग्रेजी में ट्रेन अप ए चाइल्ड करके शुरू होती है। हमारे बेटे बेटियों को परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए सिखाने का समय वे जवान होने के बाद नहीं, बल्कि उस समय से ही है जब वे बच्चे ही हैं। एक भाई जिसका नाम मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बराबर अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने हेतु मुझे कहता था। उनका बेटा अभी लगभग 24 वर्ष का है। ना माँ बाप की बात मानता है वो, न परमेश्वर से भय मानता है। गलत संगति में फंसकर वह अपने माँ बाप एवं समाज के लिए सिरदर्द बन गया है। क्या आपको लगता है कि उस लड़का बदमाशी करना बड़े होने के बाद ही शुरू किया होगा? बड़े होने के बाद बड़ी बदमाशी करनी शुरू किया होगा, परंतु बदमाशी करनी वह बचपन से ही शुरू किया था। कई घरों में मैं देखता हूं कि जब 4 साल या 5 साल के बच्चे अपने छोटे से हाथों से माँ बाप को मारते हैं, माँ बाप एवं अन्य लोग ये सोचकर हंसते हैं कि बच्चे छोटे हैं। अवश्य याद रखे प्यारो, जब छोटे उम्र में बच्चे माँ बाप को मारते समय आप यदि देखकर हंसते हैं तो आप बच्चे के मन में एक गलत फहमी डाल रहे हैं कि माँ बाप पर हाथ उठाना हंसने की बात है। यही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप पर अत्याचार करने लगते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में दी गई एक विशेष बात पर ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर उसकी ताड़ना करता है जिससे वो प्रेम करता है, अर्थात परमेश्वर की ताड़ना हमारे प्रति उनका प्रेम का प्रकटीकरण है। दूसरी बात अगली वाक्य में देखते हैं, वो उसको कोड़े लगाता है जिससे वह पुत्र बना लेता है, अर्थात परमेश्वर से हम पर लगने वाले कोड़े हमारे प्रति उनकी चिंता का प्रकटीकरण है। यह मुझे भयभीत करने वाली एक बात भी है। विश्वासी होने का दावा करने वाले लोग यदि पाप में ही जीने के बाद यदि उस व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से ताड़ना नहीं मिलती हो, उसको अधिक डरना चाहिए। वह कहीं इसलिए भी हो सकता है कि उस व्यक्ति का उद्धार ही नहीं हुआ हो। मैं इसलिए ये बात कह रहा था क्योंकि ना केवल विश्वास के क्षेत्र में, यहाँ तक सेवकाई के क्षेत्र में भी ऐसे कई लोगों को मैं देखता हूँ जिनको झूठ बोलने में, बदनामी करने में, रुपये हड़पने में, भाइयों के बीच फूट और झगड़े उत्पन्न करने में, किसी भी प्रकार की अन्य बुराई करने में दिक्कत ही नहीं होता। उनको केवल उस समय ही दिक्कत होता है जब दूसरे किसी को उसकी बुराई की जानकारी मिलती है, अन्यथा उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं कुछ ऐसे प्रचारकों को भी जानता हूँ जो बिना हिचकिचाए धारा प्रवाह झूठ बोलते हैं, हैबिचुअल लायर्स। मैं ताजुब हो जाता हूँ कि इतनी आसानी से ये लोग झूठ कैसे बोल देते हैं। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, ये बात डरावनी है यदि हम पाप करने के बाद भी प्रभु की ताड़ना हमें नहीं मिलती हो, क्योंकि हमें इसलिए ताड़ना नहीं मिलती है कि हम आनंद गांव के लिए दंड भुगतने जा रहे हैं। वास्तव में उद्धार प्राप्त लोग पाप में फंस सकते हैं, परंतु वो पश्चाताप के साथ वापस भी आएगा। यदि हम पश्चाताप के बिना पाप में ही जी रहे हैं तो वो इसलिए है कि हमें उद्धार का वास्तविक अनुभव नहीं है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन
वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।